डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी, उप महानिदेशक श्री चिन्मय नायक जी, कार्यक्रम के निदेशक श्री अमित सहाय माथुर जी हैं क्या, और यहाँ उपस्थित सभी हमारे सम्माननीय लोक कलाकार साथियों, यह बहुत आनंददायी विषय है कि आज राजस्थान के राजभवन में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का इस तरह से कला संवाद, मैं इसको कला संवाद के रूप में मानता हूँ, कला संवाद कार्यक्रम के जरिए आगमन हुआ है। इस अवसर पर मैं परिषद के अध्यक्ष सहस्रबुद्धे जी, उनकी सारी टीम तथा उपस्थित अपनी विधाओं के लोकप्रिय कलाकारों का हृदय से स्वागत और आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यों का मैं निरंतर साक्षी रहा और मैंने यह अनुभव किया है कि भारतीय पारंपरिक लोक कलाओं और शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण, उनके देश विदेश में प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहित करने में परिषद की महती भूमिका रही है। और यहाँ आप सब लोग जो उपस्थित हैं, परिचय के समय कई लोगों ने कहा कि विश्व के कई देशों में जाकर उन्होंने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व अपने कला के माध्यम से किया है। कईयों ने कहा कि हमने सैकड़ों कार्यक्रम किए, हमारे श्री क्या नाम बताया, हाँ आपने तो बताया 400-500 से ज्यादा कार्यक्रम आपने विदेशों में किया है और आप तो फ्रांस में रहे भी हैं। तो इस बात जो हमारे गुलाबो जी हैं, हमारे बहन बेगम बतूल जी हैं, आप सब लोग काजुलिया जो डांस करते हैं, ये सब लोग अपने कला के माध्यम से अपने देश के लोगों को तो आकर्षित किया ही है, लेकिन साथ ही साथ विदेशों में भी भारतीय कला कैसी है, किस प्रकार से लोग मनोरंजन भी कह लीजिए और अपने कला के जरिए से विशेष प्रकार का हम संदेश दे रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। जिस ढंग से किया है, इसको आप लोगों ने बखूबी विदेशों में जाकर के दर्शाने का प्रयास किया है। भारतीय सांस्कृतिक परिषद के कार्यों का मैं निरंतर साक्षी रहा हूं। मैंने अनुभव किया है कि भारतीय पारंपरिक लोक कलाओं और शास्त्रीय कलाओं के संरक्षण, उनके देश विदेश में प्रसार और कलाकारों को प्रोत्साहित करने में परिषद की महती भूमिका रही है। कलाएं मन को रंजित करती हैं, हमें अंतर से संपन्न करती हैं। विचार करें, यदि जीवन में कलाओं का उजास नहीं हो तो फिर वह जीवन क्या सर्वथा नहीं हो जाएगा। इसीलिए मैं यह निरंतर अनुभव करता हूं कि लोक का आलोक कहीं है तो वह हमारी समृद्ध कलाओं में ही है। किसी भी सभ्यता के अस्तित्व और सांस्कृतिक अस्मिता की जब भी बात की जाती है तो कलाओं के लोक स्वरूपों पर ही विचार किया जाता है। इसलिए कि भारतीय कलाएं आरंभ से ही लोकोन्मुखी रही हैं। हमारे यहाँ शास्त्रों में भी जो कुछ चित्रित होता रहा है उसके बीच लोक में ही रहे। लोक यानी इंद्रिय गोचर प्रत्यक्ष अनुभव। तुलसीदास जी ने तो लिखा है, लोको वेद सुसाहिब रीति विनय सुनत पहचान प्रीति। लोक की सत्ता यहाँ वेद की महत्ता के साथ प्रकट हुई है। वेद और लोक दोनों ही हमारी समृद्ध परंपरा, विरासत और संस्कृति को आलोकित करने वाले हैं। संगीत मानव की सहज प्रवृत्ति है। शब्दों से भी पहले स्वर ने जन्म लिया और राजस्थान में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ के बच्चों के रोने में भी राग होता है। यहाँ राजस्थान में कहा होता है बच्चों के रोने में भी राग होता है, अर्थात राजस्थान के कड़कन में स्वर और राग विराजित है और उसी की अनुभूति सब लोग करते हैं।
कभी यहाँ गुड़ीजन खाने हुआ करते थे। पारंपरिक जो कलाकार हैं उन्हें इन गुड़ीजन खानों में बाकायदा तराशा जाता था। विरासत में मिली कला के प्रशिक्षण में कलाकार बुलंदियों पर पहुंचता था। बीकानेर की अल्लाह जिलारी बाई ऐसी ही लोक कलाकार थी। बीकानेर रियासत के गुड़ीजन खाने में उन्हें प्रशिक्षण मिला और उन्होंने राजस्थान की मांग राग के माधुरी को पधारो हमारे देश के जरिए सुदूर देशों तक पहुंचाया। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान शायद देश का पहला ऐसा राज्य है जहां शास्त्रीय संगीत और नृत्य के घरानों की तरह पेशेवर गायक, नर्तक, जातियों के लोग कलाकारों के अपने घराने हैं। ढोली, मिरासी, दमामी, लंगे, मंगलियार, तालबेड़िया आदि जात घरानों ने राजस्थान की विरल लोक कलाओं को बहुत अधिक समृद्ध और संपन्न किया है। गाने बजाने से जुड़ी इन पेशेवर जातियों ने लोक संगीत और नृत्य की अपनी परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी परवान चढ़ाया है। यह जरूरी भी है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी समाज अपने सांस्कृतिक अस्तित्व को तभी बचाकर रख सकता है जब वहां कलाओं की परंपरा जीवित रहे। आधुनिकता की इस आपाधापी में ये जरूरी है कि लोक कलाओं की हमारी परंपराओं को हम संरक्षित करें। पारंपरिक लोक कलाओं को समय संदर्भों के साथ विकसित करने में अपनी भूमिका निभाएं। यहाँ आज उपस्थित कलाकारों में बहुत से पेशेवर जातियों के लोक कलाकार उपस्थित हैं। मैं इन सभी कलाकारों की कला को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस बात के लिए इन सभी कलाकारों की सराहना करता हूँ कि उन्होंने अपने बूते अपनी कला को जिंदा रखते हमारी महान संस्कृति को जीवंत रखने में निरंतर अपना महती योगदान दिया है। मुझे ज्ञात है कि अल्प संसाधनों में भी आप कलाकारों ने लोक के आलोक का निरंतर प्रसार किया है। कोविड के विकट दौर में जब सब कुछ थम गया था, कलाकारों के लिए भी बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया था। हालांकि मैंने तब राज्य सरकार को उसमें पत्र लिखा था और पत्र लिख करके इन कलाकारों को सहयोग प्रदान किया जाए, ये हमने प्रयास किया था। और उसमें विशेष रूप से सहयोग करने के लिए उनके ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करवाने के लिए पहल की थी। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के जरिए भी हमने प्रयास किया था कलाकारों को सहयोग मिले। पर मैं जानता हूं कि कोविड का दौर कलाकारों के लिए समग्र रूप में बहुत विकट रहा है। आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया होगा। पर धीरे धीरे इस दौर से हम निकल रहे हैं। उम्मीद है कि अब सब कुछ सुखद ही होगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने आज यहाँ कलाकारों को सहयोग, प्रोत्साहन और उनकी कला के संरक्षण प्रसार के लिए संवाद की ये जो महती पहल की है वह सराहनीय है। निश्चित ही इस पहल से भविष्य में बहुत कुछ नया उत्साहवर्धक होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सुखद है कि इस कला संवाद के बहाने राजस्थान के गुणी कलाकार आज यहाँ राजभवन में उपस्थित हुए हैं। जो उपस्थित हैं उनमें से बहुत सारों की प्रस्तुतियों का आस्वाद मैंने किया। इसमें कई लोगों ने कहा भी कि उन्होंने मुझे अपनी प्रस्तुति दर्शाई है। और आप तो स्वयं गणेश वंदना जिस तरीके से किया आपने, बेगम जी ने और बाकी की टीम ने, मैं निश्चित रूप से उसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूँ, बहुत सराहना करता हूँ। और यह कह सकता हूं कि कलाकारों की कला अद्भुत अलौकिक है। आपके जरिए सुदूर देशों तक राजस्थान की समृद्ध लोक गायन परंपरा पहुंच रही है। आप सभी की कला को मेरा प्रणाम निवेदित है। चाहता हूं ऐसे ही लोग के उजास के आप संवाहक बनते
हम सबको लाभान्वित करते रहे। मैं सभी का एक बार फिर स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्रबुद्धे जी का बहुत आभार कि उन्होंने राजस्थान से इस संवाद की पहल की है। सहस्रबुद्धे जी ने मेरे प्रति आभार व्यक्त किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे उनका आभारी होना चाहिए। उन्होंने राजभवन को इस दृष्टि से चयन किया, यहाँ के लोग कलाकार भी यहाँ आए। अब मैं सोचता हूँ कि इसमें काफी लोग पहली बार राजभवन आए होंगे। इसमें कोई पहले आया था क्या? नहीं। गुलाबो जी हमसे मिलने जरूर आई थी, लेकिन राजभवन में कलाकार के नाते इस ढंग से सामूहिक रूप से बैठ करके परस्पर आपस में संवाद करने की दृष्टि से पहली बार आप दोनों का आगमन हुआ है। इसलिए जहां मैं सहस्रबुद्धे जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, वहीं मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूं, देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।